Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. Welcome to yet another video of Madrid Pundits. And I'm so sorry मैं inconsistent रहा हूँ so far in 2026 and somewhat even in 2025. But later as we proceed in this year, मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि भाई मैं inconsistent तो ना रहूँ, ठीक है. एंड बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं ये साल हमारे लिए होपफुली, ठीक है. लेकिन इन सब चीज़ों को असाइड रखते हैं, बात करते हैं अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड मैच, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिक्सचर होने वाला है. इट इज द सेमीफाइनल ऑफ सुपर कोपा दे एस्पानिया. अगर मैं बात करूं पहले सेमीफाइनल के बारे में ऑफ सुपर कोपा दे एस्पानिया, वो था बिटवीन बारसा एंड एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ. एक बहुत ही टफ फिक्सचर था, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन बारसा ने, हांसी फ्लिक ने एकदम इजी बना दिया भाई. मक्खन की तरह हराया बिलबाओ को यहां पर 5-0. पिटाई की है भाई, धोबी पछाड़ पिटाई करी है भाई एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ की. और वो भी तब जब लमीन यमाल बेंच पर है, ठीक है. यहां पर वो एक स्वीडिश स्ट्राइकर को साइन करके आया है लाइक रूनी, एंड दैट गाय हैज लिटरली कुक्ड एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ. यहां पर मुझे सबसे बड़ी थ्रेट बारसा की अटैक नहीं लगती, बारसा की वो मिडफील्ड पिवट लगती है ऑफ पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग. वो भूखे हैं भाई, वो भूखे हैं. अगर तुम्हारे पास वो बॉल देख लेंगे ना, तुरंत आगे तुमसे बॉल छीन के चले जाएंगे भाई. तो यहां पर अगर बाई चांस मैड्रिड क्वालिफाई कर जाती है फ्रॉम द स्पेनिश सुपर कप सेमीफाइनल, यहां पर फाइनल पे आके हमको दिक्कत पड़ेगी, बिकॉज पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग आर इन ग्रेट फॉर्म. बात नहीं करूंगा मैं बारसा के मैच के बारे में, बिकॉज वो मेरे को टेंशन दे देता है ऑनेस्टली. बात करूंगा मैं मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको के मैच के बारे में. यहां पर मैड्रिड हैव कम अप विद अ वेरी गुड विन अगेंस्ट रियल बेटिस. मैं उस मैच का रिव्यू नहीं बना पाया, बिकॉज भाई थोड़ी सी पार्टी हो रही थी, ठीक है, थोड़ी सी पार्टी शाड़ी चल रखी थी, तो उसके चक्कर में मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो मैं उसका रिव्यू नहीं बना पाया. बट यहाँ पर ऑल टुगेदर मेरे को उस मैच के बारे में एक दो चीजें बात करनी है, और क्या दो तीन चीजें हमें इस मैच के लिए करनी चाहिए, मैं उनके ऊपर टच अपॉन करना चाहता हूं. बात करूं मैं मैड्रिड बेटिस वाले मैच के बारे में, मेरे लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो कि शायद से आज जिस पे हम कॉस्ट कर सकते हैं, वो ये है कि बेटिस के सामने जब हम 5-1 जीते, उसमें भी देयर वर सर्टेन टाइम पीरियड्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जहां पर मैड्रिड स्विच ऑफ कर रही थी. और जब मैड्रिड स्विच ऑफ करती है, मैड्रिड गोल खाती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड हैव द लाइक्स ऑफ हुलियन अल्वारेज, अलेक्जेंडर सोरलोथ. यहाँ पर उनके पास क्या बायना भी है उनके पास, और उसके पास जियोवानी सिमियोने, जो भी नाम है उस बंदे का, धुरंधर सिमियोने, जो भी नाम है बंदे का, वो भी है उनके टीम में, ठीक है. तो दे प्ले इन 4-4-2, तो यहाँ पर वो आपको अटैक कर सकते हैं. अगर मैड्रिड बाय चांस स्विच ऑफ कर जाती है, दैट स्पेल्स ट्रबल फॉर लॉस ब्लांकोस. यहाँ पर हम गोल खा सकते हैं उस सिचुएशन में. ऑल टुगेदर बेटिस के सामने हमने काफी अच्छा करा, मिड ब्लॉक पे सेट कर रहे थे, पोजेशन ओरिएंटेड फुटबॉल खेल रहे थे. शायद से आज भी हम सिमिलर फॉर्मूला ही अपनाएंगे. अगर मैं बात करूं मैड्रिड की 11 की, यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थिबो कोर्तोआ इन गोल ऑब्वियसली. यहां पर एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए ये हो गई है, दैट इज कि एंटोनियो रूडिगर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अस. यहां पर डीन हाउसन और राउल एसेंसियो हमारे सेंटर बैक पेयरिंग होने वाले हैं. डीन हाउसन इज कमिंग ऑफ आफ्टर एन इंजरी, दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट स्टार्ट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उस पर पूरी तरीके से प्रेशर रहेगा बाय सोरलोथ एंड हुलियन अल्वारेज. तो मैड्रिड उसको किस तरीके से डील करती है वो देखना पड़ेगा. उसके अलावा फुल बैक्स होंगे मेरे, फेदे वल्वर्दे एट राइट बैक एंड लेफ्ट बैक पे अल्वारो करेरास. मिडफील्ड 3 होगी ऑरेलियन चुआमेनी, जूड बेलिंगम एंड एडुआर्डो कामाविंगा की. कामाविंगा ने पिछले गेम में खेला है और उत्पात मचाई है, हम काफी सॉलिड लग रहे थे विद कामाविंगा. उसके अलावा फ्रंट 2 हमारी रहेगी, सॉरी फ्रंट 3 हमारी रहेगी विद विनीशियस, रोड्रिगो एंड गोंजालो गार्सिया. स्टार्ट माय बॉय गोंजी. गोंजी इज ऑन फायर भाई. जिस तरीके की परफेक्ट हैट्रिक उसने स्कोर करी थी ना भाई, ही डिजर्व्स अ स्टैंडिंग अप्लॉज बाय द बर्नाबेउ. और यहां पर बात उसके गोल्स की क्वालिटी की भी नहीं है, वो तो ऑब्वियसली फाड़ है. इतनी अच्छी गोल क्वालिटी आपने एक परफेक्ट हैट्रिक में या फिर इवन एन हैट्रिक कभी नहीं देखी होगी. लेकिन यहां पर आप उसकी मूवमेंट देखो, उसकी पोजीशनिंग देखो. जब जब मैड्रिड क्रॉस डाल रही थी इनसाइड द बॉक्स, जस्ट लुक एट हाउ हिज बॉडी वाज फेंटिंग, हाउ ही वाज मूविंग. ये एक एलीट नंबर 9 की पहचान है जो गोंजालो गार्सिया ने करके दिखाया, और यही चीज मैड्रिड मिस कर रही है जो एम्बापे नहीं करता है. एम्बापे डज नॉट गो इनसाइड द बॉक्स एंड डू दैट व्हाट गोंजालो गार्सिया डिड फॉर अस, एंड उसके तहत हमारे 3 गोल आए. तो यहां पर गोंजालो गार्सिया की वजह से हमें एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए कुछ हद तक अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. यहां पर एटलेटिको मैड्रिड हम सब जानते हैं भाई वो किस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं. दे प्ले इन अ लो ब्लॉक, वो ट्रांजिशंस पर अटैक करेंगे, 4-4-2 में वो लोग खेलेंगे, ठीक है. तो यहां पर गोंजालो गार्सिया जैसा प्लेयर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से काम में आएगा, बिकॉज वी कैन बॉम्बार्ड देम विद क्रॉसेस एंड दे विल नॉट बी एबल टू डील विद दैट. उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रॉबिन लेनोर्मान स्टार्ट नहीं करने वाला है फॉर एटलेटिको, व्हिच मींस कि मैड्रिड माइट हैव द अपर एज, बिकॉज गोंजालो गार्सिया इज अ टॉल नंबर 9 एंड दे डोंट हैव दैट टॉल ऑफ अ सेंटर बैक, ठीक है. तो यहां पर ये होगी मैड्रिड की 11. ऑल टुगेदर मैं एक चीज चाहता हूं यहां पे जो मुझे एटलेटिको मैड्रिड की वीकनेस लगती है, और रियल मैड्रिड ने ये चीज करी है, ठीक है. रियल मैड्रिड को डायगोनल लेन्स यूज करनी है. डायगोनल लेन्स का क्या मतलब होता है भाई, मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं, डायगोनल टेढ़ा, ठीक है.
रियल मैड्रिड को टेढ़े पासेस खेलने हैं, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड पूरी कोशिश करेगी, जैसे ही उनके पास बॉल है दे विल ट्राई टू यूज द विड्थ, वो विड्थ से आपको अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर मैड्रिड को सेंट्रल ओवरलोड क्रिएट करने की पूरी अथॉरिटी दी जाएगी बाय एटलेटिको, और हमें यही करना है जो हमने क्लब वर्ल्ड कप का फॉर्मूला अपनाया था ना, वही अपनाना है। डायगनल लेन्स खोलो, पासिंग वहां से थ्रू करो, टीम के बीच में अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री और सेंट्रल ओवरलोड्स, ये सारी चीजें करो, एंड आई थिंक दैट वी कैन गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट एटलेटिको एंड वी कैन प्ले अगेंस्ट बारसा। स्पेनिश सुपर कप, जैसा कि विनिशियस ने भी बोला अपने इंटरव्यू में, वो ये बोला कि 2 मैचेस के बेसिस पे आपको एक ट्रॉफी मिल जाती है, और ये जो ट्रॉफी है वो पूरा मोमेंटम सेटअप कर देती है फॉर द एंटायर सीजन। अगर हम स्पेनिश सुपर कप जीत जाते हैं, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम टू गेट बैक आवर ला लीगा एंड गेट बैक अदर ट्रॉफीज जो हमने लूज आउट किए थे पिछले सीजन। तो यहां पर मेरे ख्याल से स्पेनिश सुपर कप इज अ मस्ट विन। 2 मैचेस और एक ट्रॉफी आपको गारंटी मिल जाती है। हमें 2 मैचेस निकालना है, मोमेंट्स के बेसिस पे खेलना है, और कभी भी स्विच ऑफ नहीं करना है। हमारा मोमेंटम हैज टू बी देयर, द प्रेस हैज टू बी देयर, अ कोऑर्डिनेटेड प्रेस, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेस, ये सारी चीजें करने की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है। एंड वी माइट गेट द रिजल्ट, वी माइट गेट आवर हैंड्स ऑन आवर फर्स्ट ट्रॉफी, दैट इज द स्पेनिश सुपर कप। अब मैं एंजॉय करूंगा मेरा महाबलेश्वर का व्यू, ठीक है, जो कि एकदम प्यारा सा हो रखा है। ये था आज का प्रीव्यू, माफ करना मैं टाइमली नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बट वी विल बी कंसिस्टेंट, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू इन 2026। हाला मद्रिद, मे द बेस्ट टीम विन, विच इज रियल मैड्रिड। हाला मद्रिद।